हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ई टाइम पर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण निचोड़, जिसमें आपके अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको आज नए तरीके से हम लोग याद करेंगे जो कभी भी भूल नहीं सकते। इसी को हमने एक नाम दिया है कि ये जो झटका ट्रिक है, इससे आप लोग इसको आराम से याद कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक जी ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि, त्रुटि को हम लोग गलती कहते हैं या इंग्लिश में मिस्टेक कहते हैं। तो जिसमें क्या है कि कभी हम रास्ते चलते हैं तो कभी कभार हमारे कांटा लग जाता है, यानी इंग्लिश में थॉर्न बोलते हैं, कांटे को इंग्लिश में थॉर्न बोलते हैं। तो हमसे थॉर्न डाइक, तो डाइक का मतलब यहाँ से एक तरह का आपको चुभना है। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक जी ने दिया है। नेक्स्ट वन है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है आईपी पॉवलोव ने दिया है। आईपी पॉवलोव ने दिया है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया में लव पाओ, यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है पॉवलोव जी ने दिया है। नेक्स्ट वन है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया। तो ये है CL हल ने दिया है। हम इसको कैसे याद रखेंगे, हम लोग इसको याद रखेंगे क्रमबद्ध तरीके से हल करो। क्रमबद्ध तरीके से हल करो कहने का मतलब है क्रम से अपने व्यवहार के सिद्धांत को हल करना है। तो CL हल के द्वारा हम लोगों ने इसको ऐसे याद कर लिया। नेक्स्ट वन है आपका अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है वो कॉलर जी ने, मैक्स वर्दीमर ने और कॉप्पा यानी कॉफ्का जो है इन्होंने दिया है। लेकिन हम इसको आराम से याद कर लेंगे। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर, और इसकी जो तरीका है याद करने का वो इस टाइप से हो जाएगा कि अंतःदृष्टि यानी अंदरूनी दृष्टि जो है, यानी आंतरिक जो व्यू है उसको हम लोग देख पाएंगे कोहलर। तो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। VF स्किनर जी ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत VF स्किनर ने दिया है। तो ये सबको याद होगा क्रिया प्रसूत। नेक्स्ट वन है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। अल्बर्ट बंडूरा। लेकिन हमने इसको अपने दिमाग में सेटअप करने के लिए कुछ नए ढंग से बोला है कि समाज में बंडा बनकर घूमो मत। समाज में बंडा बनकर मत घूमो, कुछ सीख नहीं मिलेगी, कोई अधिगम नहीं मिलेगा आपको। तो अधिगम जो है सामाजिक अधिगम है वो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है जेरोम ब्रूनर जी ने दिया है। लेकिन हम लोग कैसे इसको याद रखना है माइंड में, संरचनात्मक तरीके से बैनर को बनाओ और बैनर से हमारा बन जाएगा ब्रूनर, यानी संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने बनाया है। इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है वो किसने किया है। मैस्लो जी ने बनाया है। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, ये मैस्लो साहब ने दिया है। तो मानवतावादी मसला है, इसको याद कैसे रखेंगे, अधिगम का सिद्धांत जो है भैया वो मानवतावादी मसला है। मसला से हम लोग दिमाग में सेटअप करेंगे मैस्लो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो ये है आपका कुर्ट लेविन ने। तो कुर्ट लेविन को दिमाग में सेट रखना है तो ऐसे लिखें क्षेत्र को लेवल करो, क्षेत्र को लेवल करो, यानी अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो आपका कुर्ट लेविन ने दिया है। तो हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे, क्षेत्र को लेवल करो, और क्षेत्र को गांव की भाषा में खेत कहते हैं, यानी खेत को हम लोग किसी ट्रैक्टर से मशीनों के द्वारा हम लोग खेत को लेवल करते हैं, तो खेत को क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट वन है अधिगम का सूचना। नेक्स्ट वन है आपका अधिगम का सूचना प्रसादन सिद्धांत। अधिगम का सूचना प्रसादन सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स ने दिया है। तो इसको कैसे ध्यान में रखना है,
कॉल करके सूचना पहुंचाओ, कॉल करके सूचना पहुंचाओ। तो कॉल करेंगे भैया तो अधिगम की सूचना पहुंच जाएगी। तो इसको दिमाग में सेटअप करना है। अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत है, कार्ल रोजर्स जी ने दिया है। नेक्स्ट वन है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत वो दिया है एडवर्ड टोलमैन ने। तो दिमाग में कैसे रखना है, यह चिन्ह टोलमैन का है, यह चिन्ह टोलमैन का है। टॉल का मतलब है लंबा, लंबा आदमी, यानी यह चिन्ह है वो टोलमैन का है, यानी चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है वो टोलमैन जी ने दिया है। नेक्स्ट वन है आपका, तो नेक्स्ट वन जो है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत, C.H. जड ने दिया है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कट हो गया है। तो आपको जो ये क्वेश्चंस हैं मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं, तो आपको कैसे लगे हैं। लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन है स्थापना सिद्धांत, स्थापना सिद्धांत, ये एडवन गुथरी जी ने दिया है, एडवन गुथरी ने दिया है। तो इसको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है इसको याद रखना है एडविन गुथरी, यानी स्थापन सिद्धांत जो है एडविन गुथरी ने दिया है। तो एडविन से याद रखना है, बिन बिन मतलब होती है विजय। तो जब हम किसी चीज़ को जीत जाते हैं तो किसी चीज़ की स्थापना करते हैं, तो उससे याद हो जाएगा। अनुकरण द्वारा अधिगम है, अनुकरण द्वारा जो अधिगम है वो हैगर्टी का है। तो अनुकरण द्वारा रटो, यानी यहाँ पे जो चीज़ें हमने रटी हैं वो अनुकरण द्वारा रटी हैं। और सही बात है भैया, अनुकरण से ही हम लोग सीखते हैं। तो उसमें क्या है कि अनुकरण द्वारा जो अधिगम है वो हैगर्टी ने दिया है। नेक्स्ट वन है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है वो आशुबोल जी ने दिया है। किसने दिया है, आशुबोल जी ने दिया है। याद कैसे रखना है, शब्द बोलकर याद करो, शब्द बोलकर याद करो कि जब एग्जाम में आपके ऑप्शन होंगे तो आपको निश्चित ही इन ऑप्शन के द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा और आसानी से आप उसको टिक कर पाएंगे। तो शब्द क्या है इसकी ट्रिक, शब्द बोलकर याद करो। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है वो कॉलर जी ने दिया है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है कॉलर जी ने दिया है। तो कैसे याद रखना, सूक्ष्म सिद्धांत जो दिया है तो मैं इसको याद रखूंगा छोटा कोहली, यानी सूक्ष्म माने होता है छोटा और सूक्ष्म का मतलब छोटा हुआ, तो यहाँ छोटा कोहली याद रखना है। तो सूक्ष्म सिद्धांत का जो नियम है वो दिया कॉलर जी ने। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आएंगे। तो मैं एक बार से आपको रिवाइज करा दूँ जिससे कि पता चले कि आपको याद हुए या नहीं हुए। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। और अधिगम के सिद्धांत से पहला ही प्रश्न याद करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। त्रुटि हो गई थी, थॉर्न लग गया, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, और गलती से कांटा लग गया है थॉर्न, थोड़ा इंग्लिश याद रखना पड़ेगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट वन है आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो आपका पावलोव जी ने दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है वो जो है आपका हल ने किया है। तो ट्रिक याद होगी आपको, क्रमबद्ध तरीके से हल करो, क्रमबद्ध तरीके से हल करो। नेक्स्ट है आपका अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है। तो अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत यानी कॉहलर जी ने दिया है। किसने दिया है, कॉहलर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत से ही समझ आ जाता है, स्किनर जी ने, और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर। और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये बंदर सुल्तान नाम का जो वनमानुष था उस पर किया था इन्होंने। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, समाज में बंडा बनकर मत घूमो ऐसे गांव में बोल देते हैं, इससे याद हो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत आपने याद किया था कि संरचनात्मक तरीके से बैनर को बनाओ। तो बैनर सब लोग जानते हैं क्या, बैनर जो हमारे होर्डिंग वगैरह बोलते हैं उनको बैनर। नेक्स्ट वन है आपका अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत जो है वो किसने दिया है।
तो मानवतावादी मसला है, ऐसे याद रखा है, मानवतावादी मसला है। अधिगम का सिद्धांत तो भैया मानवतावादी मसला है। नेक्स्ट वन है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्षेत्रीय का मतलब मैंने आपको बताया था क्षेत्र से, तो क्षेत्र को लेवल करो, तो लेवल से याद हो जाएगा कुर्त लेवल, क्या हो जाएगा याद, कुर्त लेवल। नेक्स्ट वन है आपका अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत। बताइए क्या है इसका, सूचना प्रसारण सिद्धांत। सूचना तो कॉल करके सूचना पहुंचाओ, तो याद हो जाएगा आपको कॉल करके सूचना पहुंचाओ, तो कॉल रॉजर्स। नेक्स्ट है चिन्ह का अधिगम सिद्धांत। चिन्ह का अधिगम सिद्धांत जो है यह चिन्ह टॉलमैन का है, तो इसका मतलब हो गया एडवर्ड टॉलमैन। नेक्स्ट वन है आपका स्थापन सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है एडविन गुथरी ने। तो चिन्ह से आपको याद रखना चाहिए था कि यह चिन्ह टॉलमैन का, और गुथरी वाला गुथरी हुआ, गुथरी नाम की कोई लड़की थी उसका स्थापन हुआ। तो नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट वन है आपका स्थापन सिद्धांत एडविन गुथरी हो गया। अनुकरण द्वारा अधिगम, अनुकरण द्वारा जो अधिगम है वो आपको याद होगा, अनुकरण द्वारा अधिगम वो है हैगर्टी, यानी अनुकरण द्वारा रटी। हमने अनुकरण के ही द्वारा तो हर चीज रटी है, अनुकरण के द्वारा हर चीज रटी हैगर्टी। नेक्स्ट वन है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो याद रखना है आशुबोल जी ने दिया है, लेकिन शब्द बोलकर याद करो, शब्द बोलकर याद करो। अधिगम सोपानिक सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है वो कोहलर जी ने दिया है, छोटा कोहली, सूक्ष्म कोहली। तो इस टाइप से आपके ये 15-16 क्वेश्चन थे अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड। इनमें से हर साल एक प्रश्न जरूर बनता है, कभी कभार तो इस टाइप से पूछ लेता है कि पॉवलोव जो है कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने किस पर किया, बिल्ली पर किया, अंतर्दृष्टि है जो बंदर पर किया, क्रिया प्रसूति है चूहे पर किया, और इनके कुछ और भी रूल्स हैं उनके द्वारा भी पूछ लेता है। तो इस टाइप से आपके ये आपको क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जान पहचान वाले जो भी लोग हैं ये उनको आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पहली बार इस वीडियो बना रहा हूँ, जो आपकी साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड जो मैं पहली वीडियो है मेरी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आने वाली वीडियो को और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।